अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और 2019 की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर इस वीडियो को टाइटल देना हो तो लकी ईयर फॉर पाइसेस का टाइटल दिया जा सकता है। 2019 2018 से भी ज़्यादा पाइसेस के लिए लकी होगा। 2018 में उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की, लेकिन सेहत की कुछ कंप्लेंट्स करते रहे। 2019 में भी उसका इब्तदाई कुछ महीनों में तसलसल रहेगा, मार्च तक रहेगा। मार्च के महीने में फिर यूरेनस 8 मार्च को घर बदलेगा, 7 मार्च को बदलेगा और 8 मार्च पहला दिन होगा। थर्ड हाउस में यूरेनस आ जाएगा तो कुछ पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी और कामयाबियों का म्यार इस तरह बहुत ज़्यादा है कि जुपिटर मरकरी के साथ मिलकर बड़ी तब्दीलियां कर रहा है। इस वक्त तो 10वें घर में है पाइसेस के लिए, कैरियर एरिया में है। सैजिटेरियस के लिए वो पहले घर में था। सैजिटेरियस और पाइसेस दोनों इस वक्त जुपिटर के अंडर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हासिल कर रहे हैं। कामयाबी है, 23 दिसंबर तक चलेगी। 23 दिसंबर को ये चेंज होकर 10वें घर से 11वें घर में दाखिल हो जाएगा, तो 11वें घर में भी पॉजिटिव रहेगा, वहाँ भी लक फैक्टर देगा और पॉजिटिविटीज़, और फिर वो अगला साल भी उनका लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाइसेस की तो इस वक्त चांदी है, बेहतरीन फॉर्म में। अब पोजीशन क्या है दीगर सितारों की वो बयान कर देता हूँ, फिर उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट बयान करूँगा, लेकिन तफसीली जो वीडियोज़ आएंगी वो मंथली वीडियोज़ में हम लोग बयान करते जाएंगे। इस वक्त मार्स पहले घर में है। मार्स के पहले घर में होने से हिजरत बहुत पॉजिटिव होती है। जुपिटर 10th हाउस में है, 23 दिसंबर तक रहेगा और ये कैरियर के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट अभी और भी बयान करता हूँ। जब 10वें घर में होगा तो चौथे घर के फ़ायदे भी देगा। उसके अलावा अब 9वें घर के फ़वाइद, जो बैरून मुल्क जाने वाले क्या नाम लेते हैं पाइसेस हैं, वो बहुत एडवांटेजेस हासिल करेंगे। 7th हाउस के एडवांटेजेस रिलेशनशिप के होंगे, वो भी हासिल करेंगे। एंड 5वें घर के एडवांटेजेस लव लाइफ के हैं, वो भी मिलेंगे। और शख्सियत भी काफ़ी ग्रो करेगी। रिलेशनशिप में भी 2019 के फ़वाइद 2018 से ज़्यादा होंगे। वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए अपने इरादों को और अपनी प्लानिंग को मजबूत और इफ़ेक्टिव करें। इरादे अगर वाइब्रेंट रहेंगे, प्लानिंग अगर वाइब्रेंट रहेगी, तो फिर चीज़ें डम्पी बम्पी सी चलेंगी और उसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। जो बेहतरीन महीना 12 महीनों में से होगा वो अक्टूबर होगा, बड़ी कामयाबी। जुपिटर का फल बहुत आला अक्टूबर के महीने में आपको मिल रहा होगा। उसके अलावा लक फैक्टर में 23 मार्च को जुपिटर जो है वो अपीयर हो जाएगा और इज़्ज़त में इजाफा होगा, अचीवमेंट्स में इजाफा होगा। ये अदरवाइज़ 23 मार्च भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 23 दिसंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो चांद के ग्रहण और सूरज के ग्रहण, 5 ग्रहण होने हैं आपके इस 2019 में, उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ अंदाज में आपके शोबा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करना है। अभी मैं सिर्फ उनकी डेट्स बता रहा हूँ, उनके इम्पैक्ट आपके किस शोबे पर होंगे ये हम लोग मंथली वीडियोज़ में, जनवरी की वीडियो में जनवरी वाला सीज़न जो ग्रहणों का होगा वो बयान कर देंगे, और जुलाई सीज़न में जो जुलाई के 2 ग्रहण होने हैं वो बयान कर देंगे। दिसंबर में भी एक ग्रहण है। जो जनवरी के ग्रहण है वो 6 जनवरी को शुरू होंगे। पहला ग्रहण 6 जनवरी को है, सूरज ग्रहण है। फिर 21 जनवरी को है वो सुपर मून का ग्रहण है, फुल मून होगा और ग्रहण हो जाएगा। तो ये 2 ग्रहण और आपके किस हाउस में होंगे और आपने क्या एहतियातें बरतनी है, जनवरी की वीडियो में आपको मिल जाएगा। जुलाई की वीडियो में 2 जुलाई को पहला ग्रहण होगा, 16 जुलाई को दूसरा ग्रहण होगा। पहले सूरज का होगा, बाद में चांद का होगा। एंड दिसंबर में भी सूरज ग्रहण होगा 26 दिसंबर को। किन हिस्सों में होगा, किन फैक्टर पर, तो तारीखें अभी मैंने बयान कर दी। 2019 में इन तारीखों की वजह से जनवरी, जुलाई एंड दिसंबर थोड़ा स्लो रह सकता है, लेकिन दिसंबर में और अदरवाइज़ कुछ कामयाबियाँ हैं तो दिसंबर को आप इसमें से ना लें। दिसंबर अदरवाइज़ पॉजिटिव है, लेकिन जनवरी एंड जुलाई में थोड़ा मोहतात ही रहने की ज़रूरत है। अजीज़ व अकारब के रिलेशन में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है और हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। माली मुआहदे को अगर डिले किया जा सकता है, एग्ज़ाम को अगर डिले किया जा सकता है, किसी सख्त या जफाकशी वाले किसी काम को थोड़ा सा जनवरी में डिले किया जा सकता है तो अच्छी बात है। या फिर 6 जनवरी से पहले कोई इकदाम कर लें तो वो कामयाबी की वजह बनेगा। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त जो है वो मार्च से पहले ना करें, 8 मार्च के बाद करें। वैसे 2019 ओवरऑल भी दुनिया में प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होगा। रियल एस्टेट में ग्रोथ आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी, दीगर ममालिक में भी आएगी, और ये ग्रोथ मेजर चेंजेस की वजह बनेगी। मई और जून रेट्रो चलेगा, थोड़ा सा कमज़ोरी है मरकरी की, तो उस वक्त सेहत का थोड़ा सा एहतियात से आगे बढ़िए। और मई और जून की वीडियोज़ में इसके लिए और तफसील बयान करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल इन महीनों में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स थी, जनवरी, जुलाई, मई और जून एंड दिसंबर,
मार्च में यूरेनस का तीसरे घर में होना, इसको आपने काफ़ी हद तक समझ लिया होगा और अपनी ज़िंदगी के फैसले अच्छे अंदाज से करेंगे। बट सिंगल लाइनर अगर बोलना हो पाइसेस के लिए तो 2019 इज़ अ लकी ईयर, इज़ अ ईयर ऑफ बिग रिवॉर्ड्स, ईजी एंड सिल्की रिवॉर्ड्स। 2018 के मोमेंटम से ज़्यादा कुछ महीने मार्च से पहले सेहत के लिए मुश्किल के हैं और उसको ओवरकम करने के लिए मैं हमेशा ही बयान करता हूँ, एक तो सूरह फातिहा 13 दफ़ा पढ़िए, उसको कंटिन्यू रखिए और यू नो वेरी वेल कि अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है। एंड सूरह फातिहा तो वैसे भी सूरह शिफा है, वो ज़रूर पढ़ें। एक चीज़ आपके सारे मामलात को, कैरियर को, रिलेशंस को, मूड को अगर सब ट्रबल दे रही है तो क्यों नहीं उसका कुछ इलाज कर लेते। अगर सुस्ती दिखा रहे हैं तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और साथ में एक्वा मेरीन या टर्मलीन 8 कैरेट का पहने, सूरह फातिहा पढ़ के उसी पर अगर दम करते रहें तो वो एक वेपन बन जाएगा, एक टूल ऑफ सक्सेस बन जाएगा। और वो टूल ऑफ सक्सेस आपको बेबरकती से, जेलसी से, नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से, लोगों की नज़र से, फिर इस तरह वो आपको बचाए रखेंगे और आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में भी कोई बड़ी ट्रबल नहीं देखेंगे। जो मेडिकल साइंसेज है, अगर ठंड का सीज़न है तो ठंड लगेगी, वो फिर आपको स्टोन नहीं रोक पाता। या अदरवाइज़ अगर कोई मेडिकल टेंडेंसी है आपके अंदर, इनहेरिटेंस में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या आप पुरानी किसी डिजीज़ में चलते आ रहे हैं तो वो उसका ट्रीटमेंट आप मेडिकल साइंसेज से ही कराएं, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगी। सो 2019 में जो बड़े इवेंट्स हैं वो आपको ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में फ़ायदा देने जा रहे हैं। और ये हर शोबे में फ़ायदे की वजह में एक अच्छी खबर ये भी है कि ये ग्रेजुअल ग्रोथ नहीं होगी, ये सडन ग्रोथ होगी, बड़ी होगी, अचानक होगी और फिर लंबी भी चलेगी। और इस अचानक ग्रोथ में मेहनत भी कम होगी, मसरूफियत कम रहेगी। अगर कुछ दिन फुर्सत के मिले तो ये मत समझिएगा कि मैं तो आजकल फ़ारग ही चल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ दिन फुर्सत के आपकी ट्यूनिंग के ही दिन होंगे। आप उस दिनों में प्लान करें, उन दिनों रिसोर्सेज जमा करें, उन दिनों वसाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह ढूँढें ताकि आप अपने इक़दामात को सही अंदाज से पेश कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये डेट्स और ये मेरी कैलकुलेशंस, ये मेरी रिसर्चेज़ आपके काम आएंगी। ये प्रोफेशनल अंदाज की एस्ट्रोलॉजी थी दोस्तों। आप इसे अपनी ज़िंदगी में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके हकीकी रिज़ल्ट्स आएंगे। कुछ चीज़ें हम लोग और तफसील से, न्यू मून एंड फुल मून की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग मंथली वीडियोज़ में बयान कर देंगे, ग्रहणों का अंदाज़ भी बयान कर देंगे। उसके अलावा भी जो एस्पेक्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ स्टार जो आपस में मिलकर कोई डेवलपमेंट देते हैं, वो भी हम लोग बयान कर देंगे। वो भी आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। अगली वीडियोस के लिए इजाज़त दीजिए। मंथली वीडियोस के लिए जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्रिप्शन से आपको फ़ायदा होगा कि आप ये वाली प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस बर वक्त देख सकेंगे। अपने दोस्तों को भी टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले इस साइंस को मद्देनज़र रख के कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के